क्लास 3 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 3 वाटर ओ वाटर। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हम एक पोयम से स्टार्ट करते हैं। वाटर। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना फेस वाटर से धुलूंगा। वी ऑल क्विंच आवर थ्रस्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। मुन्ना कह रहा है कि जो प्यासे हैं वो पानी पीते हैं और पानी पीकर ही सब लोग जीते हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर हैज़ बीन अस फॉर एजेस। और जाने कब से पानी है, जब से इस धरती पे जीवन पानी है तभी से यहाँ पर जीवन भी है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। और इसकी बहुत सी कहानियाँ वाटर की हैं। समवेयर इट इज़ ए ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं ये ओस के रूप में है, कहीं ये बर्फ के रूप में है। स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो। और जो स्टीम है यानी कि जो भाप है वो भी क्या है, वाटर है। जब हम पानी गर्म करते हैं तो भाप निकलती है। वाटर हैज मैनी फॉर्म्स, वाटर हैज फॉर्म्स सो मैनी। वाटर के अनेक रूप हैं। अगर हम देखें, दैट इज व्हाट सेज माई नानी। जो मुन्ना की नानी उसको कहती है कि वाटर के कई फॉर्म हैं। यहाँ पे हम पिक्चर में देखते हैं, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ये है आइस या स्नो, जिसे हम फ्रिज में रखते हैं उसको आइस कहेंगे, या फिर जब स्नोफॉल होता है, जब बर्फ़ गिरती है तो वो सॉलिड फॉर्म है। दूसरा है लिक्विड, जो पानी हम पीते हैं, जो हम नल से निकाल लेते हैं या धारे से लेते हैं। तीसरा है गैस। अब गैस हवा में, ये जो भाप है ये जब पानी गर्म करते हैं तब निकलती है, और हवा में भी पानी की मात्रा होती है। तो ये वाटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स। अब नदियाँ कल कल करती हुई बहती हैं। वाटरफॉल्स जो झरने हैं वो छल 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 आवाज़ करते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। और ताल जो हमारे तालाब और कुएं हैं उनमें क्या है, पानी रहता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट। जो धरती में जो जीवन है वो पानी की वजह से है। वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। खेतों को हम पानी से सींचते हैं और फिर जो उनको जीवन मिलता है, जो वहाँ पर पेड़ होते हैं। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, लेकिन जब कभी फ्लड आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। जो फ्लड्स यानी कि जो बाढ़ आती है, फ्लड्स को हम बाढ़ कहते हैं। आपने सुना होगा जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है या नदियों में पानी बढ़ जाता है तो फ्लड आ जाएगा, तो जिससे बहुत नुकसान होता है। तो ये कविता वाटर के बारे में थी। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी कविता के आधार पे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। कि आपको कोई पोएम या सॉन्ग अगर पता हो तो आप उसको क्लास में रिसाइट कीजिए, बोलिए। तो यहाँ पर हम एक पोएम इसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में। कई सारे गीत भी हैं, कहानियाँ हैं पानी के बारे में, वाटर के बारे में। तो एक इंग्लिश में है, वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द ट्री, वाटर फॉर द बर्ड, वाटर फॉर द बी, वाटर फॉर द रिवर्स एंड वाटर फॉर द सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड एंड वाटर फॉर मी। तो ये जो पोएम है ये वाटर के बारे में है कि वाटर सबको चाहिए, फ्लावर, ट्री, बर्ड, बी, रिवर, सी, वर्ल्ड, पूरी दुनिया को वाटर चाहिए, एंड आल्सो फॉर मी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें पानी मिलता है, जहाँ हम पानी देख सकते हैं, और जो पोएम में आए हों, इस पोएम जो हमने पढ़ी थी उसमें आए हों। तो जो पोएम में जो प्लेसेस आए थे, रिवर नदी, वाटरफॉल झरने, स्प्रिंग और लेक्स, तो ये जो 4 जगहें हैं ये वाटर जहाँ पर हमें मिलता है, पोएम में इनकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। अब ऐसी एक्टिविटीज को टिक करना है जिनके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम देखें तो पहली जो एक्टिविटी है वो टू प्ले, तो खेलने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत तो नहीं है। टू सिंग, गाने के लिए भी नहीं है। टू रो अ बोट, अगर हम एक नाव चलाते हैं तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू राइट, लिखने के लिए नहीं है। टू मेक अ टी, अगर हम चाय बनाते हैं तो फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। टू नीड डो, अगर हम आटा गूंथते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वाटर की। टू रन अ फैन, तो इसकी वाटर की ज़रूरत नहीं है। टू पेंट पिक्चर, अगर हमें पिक्चर पेंट करनी है तो वाटर चाहिए होगा। क्योंकि अगर हम वाटर कलर यूज करते हैं तो फिर वाटर चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये क्वेश्चंस का जो आंसर है, तो जो येलो कलर में है इन एक्टिविटीज़ के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर, जिनको आप बिना पानी के कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ के नाम लिखेंगे। तो ये देखो, डांसिंग, डांस करना, वॉकिंग, चलना, स्पीकिंग, बोलना, और वाचिंग टीवी। तो ये 4 एक्टिविटी, इनके लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, बिना पानी के नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें, प्रिपेयरिंग टी, कॉफ़ी, राइस, दाल, अगर हम टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट को वॉश करें तो हमें वाटर की ज़रूरत है। बाथिंग, नहाने के लिए, एंड वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धुलने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज, बिगिन विद द एक्टिविटीज दैट नीड द मोस्ट वाटर। अब यहाँ पर 5 एक्टिविटीज दे रखी हैं और हमने इनको अरेंज करना है, क्रम से लगाना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है उसको सबसे पहले लिखना है। तो हम पहले एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं। टू बाथ, नहाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के लिए। टू वाटर द फील्ड्स एंड टू नीड द डो। तो ये 5 एक्टिविटीज़ हैं और इनमें हम देखें सबसे पहले टू वाटर द फील्ड। तो ये पहली एक्टिविटी है, क्योंकि अगर हम खेत में पानी देते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी लगेगा। सेकंड, टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के लिए। फिर नहाने के लिए, टू बाथ। फिर है ड्रिंक एंड टू नीड द डो, आटा गूंदने के लिए। तो ये हमने क्रम से इसको लगाया है कि किसमें ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने जो पोएम है उसमें 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा। रिवर हो गया, वाटरफॉल हो गया, है ना, नदी, झरने, झील, कुएं, या फिर जो हमारे गार्ड होते हैं, स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर। अब आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। आपको बताना इनमें से आपको जिसमें पानी आप घर में लाते हो तो उसको उसके अराउंड आपको एक सर्कल करना है। तो लेक, तो झील से तो हम पानी नहीं लाते, लेकिन वेल, कुएं से लाते हैं। ट्यूबवेल,
ये पहाड़ों में नहीं होती है अक्सर। पॉन्ड, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पॉन्ड भी नहीं है ऐसे, वाटरफॉल भी नहीं है, लेकिन हैंडपम्प ज़रूर हैं। हैंडपम्प लगे हुए हैं जहाँ से हम पानी लाते हैं। यह एक जैसे वेल, कुआं था। रिवर भी नहीं है, लेकिन स्ट्रीम है, जो धारे हैं हमारे, वहाँ पर हमें पानी मिलता है। टैप, इसमें भी हमें पानी मिलता है नल से। टैंक हैं, इनसे भी मिलता है। सी, पहाड़ों में समुद्र तो नहीं होता। हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग बहुत कम जगहों पर हैं जहाँ से ज़मीन से ही गर्म पानी निकलता है, जैसे गंगोत्री में है, लेकिन ये हर जगह नहीं है, तो ये भी है नहीं है जहाँ से हमें वाटर मिले। अगला हम देखते हैं, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। अब अगर कोई गंगोत्री गया है तो उसको ज़रूर वहाँ पर हॉट वाटर का सोर्स दिखा होगा, या कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हॉट वाटर निकलता है, गर्म पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है। और अगर आपने देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। अगला क्वेश्चन है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। अगर कोई रिवर, कोई नदी आपके गांव या शहर से गुजरती है, बहती है, तो आप उसका नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, राइट दियर नेम्स। जिन रिवर्स के आप नाम जानते हो उनको लिखिए। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा भी आप बहुत से नाम लिख सकते हो। ये कुछ 5 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। अगला क्वेश्चन है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। अब आप घर में जो पानी है वो कहाँ से लाते हो। तो अब तो लगभग हर घरों में पाइपलाइन आ गई है, तो आंसर भी है इन टैप्स थ्रू द पाइपलाइंस, यानी कि नल, और नल से हमें पानी मिलता है क्योंकि पाइपलाइन आ गई है। इन टैप्स थ्रू द पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर। अब अभी हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें पानी घर में ही नल से आ जाता है, तो अब हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, आपको दूर जाना पड़ता है, और अगर जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है। लेकिन अब आपके पानी घर में आ जाता है। नो वी डोंट हैव टू गो फार टू गेट वाटर, इट कम्स इन टैप्स थ्रू द पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के थ्रू घर में आ रहा है तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, और तब आप उनको पानी मिलता है। कई किलोमीटर जा कर के लोग पानी लाते हैं। डू यूर नेबर ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सेम प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है कि जो आपके पड़ोसी हैं, क्या वो भी पानी वहीं से लाते हैं जहाँ से। अब गाँव में ऐसा है कि हर घर के लिए नल तो नहीं है, लेकिन 2-3 घरों के लिए एक नल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके नेबर्स, जो पड़ोसी आपके हैं, वो भी पानी वहीं से भरते हैं जहाँ से आप भरते हो। आल्सो गेट द वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। अब हमें जो वाटर है वो क्यों स्टोर करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, वाटर नीड टू बी स्टोर्ड, वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत है, बिकॉज वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, क्योंकि दिन भर पानी नहीं आ सकता और हमें पानी की ज़रूरत दिन भर होती है, तो इसलिए हम उसको स्टोर, इकट्ठा करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पानी कौन स्टोर करता है। तो घर में पानी ज़्यादातर जो घर के जो बड़े सदस्य हैं वही करते हैं। तो आपके मम्मी पापा, माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई होम, या हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन भी वाटर को स्टोर करते हों, तो आप लिख सकते हो माई पेरेंट्स एंड ब्रदर और सिस्टर, जो भी आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर जो वाटर को स्टोर करते हैं, उनको उनका नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सर्टेन पीपुल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दियर। क्या
आपके गांव या आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ से पानी भरने न दिया जाता हो। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, देयर इज नो सच केस। अब ऐसा नहीं है, जहाँ से आप बढ़ते हो सभी लोगों, कोई भी वहाँ से पानी बढ़ सकता है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिख रही होंगी, कुछ बर्तन यहाँ पर बने हुए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से बर्तन हैं जिनको वाटर को स्टोर करने के काम आता है। तो वाटर को स्टोर हम उसमें उन बर्तनों में करते हैं जो ज़्यादा बड़े हों। तो उनको आपको कलर करना है। तो जैसे ही पहली बाल्टी यहाँ पर दी है, तो इसको कलर करना है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करने के काम आती है। तो ये एक तो आप इसको कलर कर सकते हो पूरा, सॉरी, एक तो इसको कलर करना है। सेकंड, ये जो कंटेनर है इसको भी आप वाटर स्टोर करते हो, इसमें भी आप वाटर स्टोर करते हो। तो यहाँ पे ये 4 कंटेनर ऐसे हैं जिनको वाटर स्टोर करने के काम में लाया जाता है। और जो ये 2 कंटेनर हैं इनसे हम पानी पीते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, इसलिए ये अलग हैं। तो 2 कंटेनर तो ये हो गए जिनसे हम पानी पीते हैं, इनको कलर नहीं करना। आपको इन 4 को कलर करना है, 5 को, सॉरी, 2, 3, 4 और 5, जिन पे आप वाटर को स्टोर करोगे। अगला क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम एज वेल। अब आप अपनी कॉपी में उन पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हो जो वाटर स्टोर करने के काम आती हैं, जो यहाँ नहीं दी गई हैं। जैसे टंकी अगर आपके घरों में होती है जिसपे वाटर स्टोर करते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो और चित्र उसका बनाना है। अगला क्वेश्चन है, टेक अ लुक एट द पिक्चर, इफ वी फिल देम विद वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। अब सबसे कम पानी किस में आएगा? तो सबसे कम पानी उस बर्तन में आएगा जो सबसे छोटा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोटा यहाँ पे बना हुआ है इसमें सबसे कम पानी आएगा। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? जो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें। एंड हाउ वुड यू टेल, आप कैसे बोल सकते हो? तो पानी उसी में ज़्यादा आएगा जो बड़ा है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है चुटकी है वो कंफ्यूज हो गई है। अब कंफ्यूज क्यों हुई है? कि जो हिरेन और चुटकी है उनको बहुत प्यास लगी, तो वो थ्रस्टी थे। तो देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, और उनके जो अंकल हैं उन्होंने उनको मैंगो पन्ना दिया, दोनों के लिए, हिरेन के लिए और चुटकी के लिए। बट चुटकी वांटेड टू मैंगो पन्ना इन द स्टील टम्बलर, जो स्टील की गिलास है उसमें दिया, इसमें और इसमें। लेकिन जो चुटकी थी उसने बोला कि उसको तो ग्लास में पीना है, ग्लास टम्बलर में, यानी कि जो कांच का गिलास है उसमें पीना है। तो उसके अंकल ने क्या किया, ये हिरेन का गिलास है तो ऐसे ही रहा, चुटकी के गिलास का जो जो स्टील का गिलास था उसको इसमें डाल दिया पूरा। लेकिन चुटकी खुश नहीं हुई, उसने बोला कि मुझे तो कम दे रहे हो और हीरोइन को ज़्यादा दे रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि चुटकी को कम मिला? तो अब क्योंकि इसी को इसमें उड़ेला था, पूरा इसको इसमें डाल दिया, तो गिलास चौड़ा है, ऊंचा कम है, तो इसलिए चुटकी को लग रहा है कि उसका गिलास क्या है, छोटा है, जबकि पूरा का पूरा पन्ना, उसको मैंगो पन्ना जो था वो इसमें डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 ऑफ देम, पुट सर्कल अराउंड ईच। यहाँ पे 7 जगहें दी गई हैं, 7 प्लेसेस दिए हुए हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पे तो इनको कलर किया गया है। तो पहला है वाटरफॉल, WATER
FALL, तो वाटरफॉल पहली जगह हो गई। दूसरा है वेल, WELL, कुआं, दूसरी जगह ये हो गई। तीसरा है लेक, LAKE, लेक। 3 सी, 4, एक हो गया रेन। 5 बारिश जब होती है तब भी हमें वाटर मिलता है। पॉन्ड, जो तालाब है, और टैप, नल। 7, तो ये इस तरीके से 7 प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ तो पिक्चर भी दी गई हैं, जैसे रेन है तो रेन की पिक्चर ये यहाँ पर दी गई है, वेल की पिक्चर दी गई है, टैप, रिवर, लेक, स्ट्रीम की पिक्चर दे रखी है, लेकिन यहाँ हमें स्ट्रीम कहीं मिला नहीं है। तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें वाटर मिलता है। आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इन एवरी रो पुट सर्किल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। ये कैसे अलग है? तो यहाँ पर पहले उसमें देखो, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, और अगर आप इनकी पिक्चर देखो तो ये हैं यहाँ पर रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। अब इन सब में सिर्फ माउंटेन ऐसा है जिसमें वाटर नहीं है, बाकी ये सब वाटर बॉडीज हैं। रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्प्रिंग। तो जो माउंटेन है उसके अराउंड आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉमिंग हेयर, नीडिंग डो। पिक्चर्स इधर है, सिर्फ एक पिक्चर यहाँ पे मिसिंग है, नीडिंग डो यानी कि आटा गूंदने की। तो ये है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉमिंग हेयर एंड नीडिंग डो की पिक्चर नहीं है, यानी कि आटा गूंदना। तो अब इन सब में देखें कि जो कॉमिंग हेयर है इसमें हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये। तो आप इसको सर्कल करोगे। नेक्स्ट फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। तो यहाँ पर देखो, मंकी, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, डक, डॉल्फिन भी है, फिश भी है। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये तो हैं वाटर एनिमल्स। मंकी वाटर एनिमल्स नहीं है, यानी कि ये तो पेड़ों में रहता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो मंकी है हम इसको सर्कल कर देंगे। आगे है कार, बोट, बस, ट्रेन और बाईसाइकिल। अब इनमें से बोट वाटर में है, बाकी ये सभी लैंड यानी कि ज़मीन पर हैं, ज़मीन पर ही चलते हैं। तो इसलिए ये बोट अलग हो गई, तो आपको बोट को सर्कल करना है। आगे आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक पेपर लीजिए, उस पेपर को यहाँ बीच से फोल्ड कीजिए, उसकी एक तरफ ऐसे रंग भर दीजिए, अलग अलग रंग मिक्स करके। उसके बाद इस पेपर को यहाँ से पलट के इसको फोल्ड कर दीजिए और फिर खोलना, थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, दबाना है। दबाने के बाद जब आप उसको खोलोगे तो आपको कोई एक डिजाइन देखने को मिलेगा। वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है या कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर है, वाटर वो वाटर। इसको आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। अब आपको इसको पढ़ना है और इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो आपको या PDF फाइल, अगर व्हाट्सएप पे मिलता है तो PDF फाइल, और यूट्यूब से मिलेगा तो आप उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक से उसको खोल सकते हो। थैंक यू।